जितने भी लोग अभी तक मेरे ऊपर डाउट करते थे ना कि मैं जो शेयर्स बताता हूँ वो खराब होते हैं, वो चलते नहीं है, भाई मज़ा ही आ गया। सी डी एस एल 1100 रुपये पे 2 महीना 3 महीना था। मैंने रोज कवर किया था, मैं खुद बोर हो गया था कवर करते करते। बट आपको समझना पड़ेगा, कोई भी यूट्यूबर इतना एजुकेटेड नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। कुछ हैं वो, बहुत कुछ हैं वो, जो और वो जो कुछ हैं वो फिर शेयर्स नहीं बताते। जैसे कि मैं मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इन्वेस्ट आज फॉर कल एक बहुत बड़ा चैनल है। तो इनकी मुझे रिस्पेक्ट है क्योंकि ये बंदा पढ़ा लिखा है। जो खुद पढ़ा लिखा होता है वही आपको खाली ज्ञान दे सकता है। इन्होंने सी एफ ए सी ए सी एफ पी वगैरह कर रखा है, मैं सी एफ ए कर रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअल में आइडिया है। अगर किसी भी ऐसे यूट्यूबर को देख रहे हो जो रोज 10 स्टॉक आप लोग के लिए खोज के लेके आ रहा है भागने वाले, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अरे रोज 10 स्टॉक तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं जो करोड़ों, 1,000 2,000 नहीं, 20,000 30,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं तो कोई टुच्चू सा यूट्यूबर कैसे ला सकता है? मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, टुच्चू वाले यूट्यूबर में ही आता हूँ। कोई कैसे ला सकता है? इसीलिए मैंने 4 5 6 7 स्टॉक्स पकड़ रखे थे, मैं उन्हीं को कवर कर रहा था। और ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से वही कवर करे, मैंने कई बार स्टॉक्स बदले भी हैं। ठीक है, प्रॉफिट में हो गया तो मैंने एक डिक्सन मैंने बताया, डिक्सन तो मैं कवर कवर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों से यहाँ पर। बी एस सी को मैंने बताया, बी एस सी को जब वो प्रॉफिट टच हो गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर बी एस सी देखो मैं आजकल कवर नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो वैसे अगर मैं बी एस सी की यहाँ पर बात करूँ तो जस्ट फॉर योर इन्फो, बी एस सी जो था वो लगभग यहाँ पर 2,700 रुपये के आसपास का आ चुका है। और अगर जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा, मैंने 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये का टारगेट दिया था और 2,700 रुपये के हिसाब से जो वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 8,000 से क्रॉस कर चुका है बी एस सी। उस हिसाब से तो मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये से भी नीचे बिकवा दिया था, तकरीबन 2,300 रुपये के आसपास में, और 2,700 रुपये चला गया यहाँ पर। तो उस हिसाब से देखो तो बी एस सी मेरा टारगेट के बाद भी भागा, बट मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मैंने सेल करने को बोल दिया था। अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो अब स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पर बोनस वगैरह आया था, जो भी कुछ आया था मुझे याद नहीं है। तो उस हिसाब से तो एक स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 8,000 रुपये भी क्रॉस कर चुकी है। मर्जी यहाँ पर आपकी, बट अब प्लीज कोई बाय मत करना। हो सकता है यहाँ से ये 2,600 रुपये से 3,000 तक का भाग जाए, बात अलग गई। बट मार्केट कैप वाइज इस समय बहुत भाग चुका है, अभी रहने दो। आज भी देखो तो ज्यादा भागा नहीं है ये। एनीवेज बैक टू द मेन टॉपिक, मैं बात कर रहा हूँ सीडीएसएल की। भागना था, भागेगा, ये पता था। 10% एक दिन में भाग जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, मैं कुछ अपने आप को बहुत बड़ा महान नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ भी आप लोगों से। भागना था, बट एक दिन में 10% भाग जाएगा इसकी मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और ना ही मैंने सर्च भी किया थोड़ा बहुत मैंने आज की क्यों भागा यहाँ पर। ऐसे ही मैं सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह रीड करता रहता हूँ ना, ये बात मैंने कई बार बताई भी है। आर्टिकल्स में भी कुछ खास मिला नहीं, बुलिश मोमेंटम मिला और बस बाइंग वगैरह कहीं से आ गई थी, तो उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा भाग गया, 10% के आसपास बुलिश मोमेंटम था। 60% रिकवर कर चुका है अपने लो में से, मार्च के लो से। वही 1,100 रुपये 1,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने, 900 950 भी चला गया था, ये 950 भी गया था। तो वहां से ये काफ़ी रिकवर किया, 60% के आसपास, आज 1,700 रुपये के आसपास का पहुंच गया। हैवी वॉल्यूम, एडमिट हैवी वॉल्यूम थी यहाँ पर। और बस वही था, वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ी सर्ज हो गई थी यहाँ पर, अदरवाइज तो मुझे कोई भी मोटा मोटा फंडा यहाँ पर मिला नहीं। आर्टिकल्स वगैरह भी मैंने रीड करे, कोई भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह अभी नहीं आने वाले थे। न्यूज़ वगैरह में भी कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं थी, बस कैपिटल मार्केट भाग गई क्योंकि अंडर वैल्यूड थी। मैंने ये बात कई बार कहा था। बहुत सारे लोगों ने कैपिटल मार्केट के म्यूचुअल फंड भी परचेज करके रखे हुए थे, खासकर मैंने लोगों को जो बेचे थे वो वाले, तो वो सभी प्रॉफिट में। आज शाम को जब वो रिफ्रेश होगा तो कल आप देखोगे कि भयंकर प्रॉफिट में आ चुके होंगे। प्रॉफिट में तो पहले भी थे, आज और भयंकर आ चुके होंगे। सीडीएसएल भागा 1,700 रुपये के आसपास का, होल्ड करो, 2,000 रुपये का टारगेट है। अब देखो, देखो मेरी बात, हो सकता है 1,700 रुपये का भी मैं इसको बोल रहा हूँ ये आप लोग को कल 1,500 रुपये पे मिले, क्योंकि आज जरूरत से ज्यादा भाग गया है। तो उसमें पैनिक मत होना, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग अभी कमेंट वगैरह भी कर रहे थे। सर प्लीज बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, बहुत मजा आ रही है, मुझे पता है सीडीएसएल 1,600 पहुंच गया, सीडीएसएल 1,650 भी ऊपर निकल गया। तो एक बार अगर हल्का सा पुल बैक आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एक दिन में 10%
जरूरत से ज्यादा भाग गया। अच्छा देखो, प्रैक्टिकली ये भाग सकता है क्योंकि सीडीएसएल जो कंपनी है वो मिड कैप की कंपनी है, 31,000 करोड़ की कंपनी है, तो कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी तो है नहीं, क्योंकि 10% इसी का तो निकला जाता है ना, 10% अगर इसका निकालोगे तो खाली 3,000 करोड़ आता है, तो विच इज अ स्मॉल अमाउंट। यहीं पे अगर कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी होती है तो उसका 10% 10,000 करोड़ आता है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, बट वही थोड़ा सा ज्यादा भाग गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल अगर 1,500 रुपये पे मिलता है तो पैनिक मत होना, होल्ड करो, आराम से होल्ड करो। पैसों की नीड है, पैसे खर्च करने, वो आपकी चॉइस है, अपना बेच के निकल जाओ। वरना अभी भी मैं इसके मार्केट कैप को 50,000 सीआर के आसपास का देखना चाहूंगा। मुझे पता है 50,000 सीआर का जो मार्केट कैप है वो इसके ऑल टाइम हाई से भी काफी ज्यादा ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है। ऑल टाइम हाई भी इसका 2,000 रुपये के आसपास का ही है। मतलब कि अगर अभी आपको 1,650 पे मिल रहा है तो 2,000 रुपये पहुंचने के लिए मोटा मोटा इसको यहाँ पर 30% आई थिंक भागना पड़ेगा। 30% से कम ही भागना पड़ेगा, मोटा मोटा 25% ही भागना पड़ेगा। हाँ, तो सेंस में तो जो उसका मार्केट कैप है वो 10% तो आज ही भाग गया है। मतलब कि 34,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है, और 25% और अगर भागता है तो 42,000 करोड़ के आसपास का पहुंचेगा। हाँ, तो वही 50,000 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मैं इसका देखना चाहूंगा। मतलब कि 2,200 रुपये के आसपास का टारगेट मैं इसको यहाँ से देता हूँ। 2,200 रुपये का टारगेट निकल के आता है मोर देन 30%। 30% के आसपास अभी भी यहाँ पर अपसाइड है। करंट लेवल पे कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है, बट जैसा कि मैंने बोला, अगर 1,500 रुपये पे मिलता है तो पैनिक मत करना, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि इतना एक दिन में भागा है तो 1 2 3% गिरेगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बात करूं मैं यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स की, एक सेकंड के लिए कैपिटल मार्केट पे डिस्कस कर लेते हैं। एंजल वन आज 3 4% भाग गया, 3150 पहुंच गया। 2,000 रुपये पे रोज कवर किया, 2 से 2.5 गया, लोगों ने कुछ एग्जिट कर लिया, 2.5 से फिर 2 पे आया, कुछ लोग गुस्सा होने लग गए कि तुमने नहीं बेचने को बोला। छोटे टारगेट नहीं सर, 2,500 रुपये 500 रुपये के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता है यहाँ पर, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, ये बात सच है। ये मेरा एटीट्यूड है। मैं 500 100 200 रुपये के लिए मेहनत नहीं करता। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आई नीड अ बिग वन, छोटे कामों में, क्योंकि टाइम उतना ही जाता है, पैसे उतने ही लगते हैं, तो वाई टू मतलब जो टारगेट है फिर वो छोटा क्यों रखो, वो बड़ा टारगेट रखो ना। एक महीने में 35%, 2,300 रुपये के आसपास की बाइंग होगी, 2,200 रुपये के आसपास की बाइंग होगी, तो आप लोग 40% के प्रॉफिट में हो गए। 2,000 रुपये की बाइंग होगी अगर आप लोग, तो 50% से भी ऊपर के प्रॉफिट में हो गए। मुझे पता है लोग कमेंट कर नहीं रहे, बट यहाँ पर भी बहुत लोगों ने बाय करके बैठे हुए हैं। बहुत लोग हैं जो इस समय एंजल वन बाय करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कर रखा होगा, विच इज स्टिल गुड। एंजल वन ने कभी भी किसी कंपनी पे बेट लेना अच्छी बात होती है, बट इतना भी बेट मत ले लो कि अपना 100% पैसा वहीं डाल दो। अब यू नेवर नो, देखो फ्रॉड होने में तो कल को अगर एंजल वन में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा अपने, मुझसे कोई मतलब नहीं। ऐसा कंपनी अच्छी थी, फ्रॉड होता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होती है, थोड़ा सा एंजल वन, थोड़ा सा कैंप्स, थोड़ा सा सीडीएसएल, उस सेंस में आप लोग को कैरी फॉरवर्ड करके चलना होता है। यहाँ पे जो टारगेट है फिलहाल इमीडिएट 3,500 रुपये के आसपास का है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका वही 4,000 रुपये के आसपास का है। अब की ऊपर जाएगा तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। आज पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट ही भागी थी। अगर एंजल वन की भी मुझसे बात करो यहाँ पर कि एंजल वन में कोई स्पेशल न्यूज़, तो नथिंग स्पेशल टुडे, आज कुछ खास यहाँ पर नहीं था। स्टॉक्स वगैरह में कोई आर्टिकल नहीं है, नो नथिंग, बस स्टॉक भागा था। निफ्टी विफ्टी में लो था, कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बीएससी शेयर्स में प्राइस टारगेट एक 200% का बीएससी ने यहाँ पर वो दिया है रैली पिछले एक साल में, जिसमें से अराउंड 60 to 80% के आसपास हम लोगों ने कैच करी है। उससे ज्यादा ही कैच करी है यार, हम लोगों ने 3 साढ़े 3 पे पकड़ा था। हाँ, हम लोगों ने 100 and 150% के आसपास कैच करी है। 200% तो नहीं कैच करी है, लेकिन 125%, 100 से 150 के बीच में 125% के आसपास बीएससी में भी कैच करी है हम लोगों ने। ठीक है, जो सच है वो मैं सच डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलूंगा भी तो आप लोग रोज देखते हो, क्या ही झूठ बोलूंगा आप लोगों से। ये क्या आ रहा है, क्या क्या आर्टिकल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं यहाँ पर तो कैंप्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। कैंप्स और के फिनटेक के बारे में भी 5% 4% के आसपास आज भागा है, मजा ही आ गया कैंप्स में। ज्यादा क्या बोलना है यहाँ पर, अगेन 6 महीने में कहीं पे भी बाई किया होगा अगर नीचे लेवल्स पे, मार्च में बाई किया हो, अप्रैल में बाई किया हो, मई में भी बाई किया हो, तो अभी आप लोग प्रॉफिट में हो गए। मैंने तो इसको कितने में बाय किया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं प्रॉफिट में हूँ यहाँ पर। मैंने आप लोगों को भी बाय कराने को कहा था, मुझे एग्जैक्टली इसका लेवल नहीं याद है। कैंप्स अगर किसी ने बाय किया है तो कितने पे बाय किया, जरा एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि आज भी जो 2 3 कमेंट आए थे विवेक सर के या
शिवम अरोड़ा भैया के, किसी ने कैंप्स के बारे में डिस्कशन किया नहीं। कैंप्स के बारे में अगर मैं यहाँ लिखूँ भी, कैंप्स पे 3 दिन पहले कैंप्स के बारे में बताओ। अरे रोज तो बता रहा था कैंप्स बाय करता हूँ, कल ही 2 हफ्ते पहले। ओके ओके, कैंप्स लोगों ने बाय किया है, पैसे लिखे नहीं है बट कैंप्स कई कई लोगों ने कैंप्स बाय किया है। तो कैंप्स वगैरह भी आज के दिन पे लगभग 5% के आसपास भागा हुआ था। बहुत बढ़िया शेयर है। मेरा जो टारगेट है थोड़ा सा आप लोग को अनाप शनाप लग सकता है, क्योंकि सीधा ऑल टाइम हाई जो टारगेट है 5200 रुपये के आसपास का, वो मैं इसको यहाँ पर देता हूँ। शॉर्ट टर्म में 4100 रुपये के आसपास का यहाँ पर ये एक मैं था तकरीबन, ये 4100 रुपये से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो कि इसने आज दे दी है, तो अब यहाँ पर एक पुल बैक, हल्का सा 150 रुपये का एक पुल बैक आएगा। ठीक है, मतलब देखो चीजें मेरे कहने से मूव नहीं करती, चीजें पैटर्न बना के मूव करती हैं। ये यू पैटर्न था, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं भी तो ये था, स्टॉक ने इसको आज यहाँ ब्रेकआउट किया है, तो एक ऐसे पुल बैक लेके ऐसे ऊपर निकल जाएगा। बस ये एक रेंज है, अगर यहाँ पर भी कोई बाय करना चाहता है तो आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, बाय कर सकते हो। मेरा टारगेट तो वैसे भी यहाँ पर जो है वो इस लेवल्स का मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर कोई रखता है तो यहाँ तक के लिए भी जो टारगेट मिलेगा एट दिस पॉइंट भी, वो लगभग 25% के आसपास का होगा। किसी ने अगर नीचे से बाय किया होगा तो मजे ही मजे, तो आप लोग 40-50% के आसपास, खुद कमेंट कर दो यार, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे, मैं क्या ही तारीफ करूं किसी की। बाकी यहाँ पर केफ एंड टेक की भी बात कर लेते हैं। केफ एंड टेक को भी मैंने कभी मना नहीं किया था, 900 रुपये के आसपास का था, बट मैंने कहा था कैम्स एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है। उसका भी रीजन भी था, अगर आप लोग स्क्रीनर पे भी जाओगे, स्क्रीनर पे भी अगर कैम्स और के फिनटेक को कंपेयर करोगे, तो जो लोग चला लेते हैं स्क्रीनर वगैरह, उस सेंस में आप लोग को कैम्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाला है। और कैम्स का वैसे भी इंडस्ट्री में भी कैम्स का जो टाइप है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू के फिनटेक। ठीक है, देख सकते हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा हूँ। एनीवेज के फिनटेक भी यहाँ पर तकरीबन भागा है, ऐसा नहीं है, 1150 रुपये के आसपास का आ गया। सक्षम तुमने यहाँ पर कैम्स होल्ड करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, कैम्प्स कर रहा हूँ, के फिनटेक होल्ड करके रखा हुआ है, मुझे पता है। ठीक है, होल्ड करो, कोई इशू नहीं है, बट वही वाली बात है, देखो अप्रैल में भी जहां था, अप्रैल के लेवल से अभी तक ओवरटेक नहीं कर पाया है। वहीं पे सीडीएसएल ओवरटेक कर गया, कैम्प्स ओवरटेक कर गया, एंजल वन ओवरटेक कर गया, तो पिछले 2 महीने में जो के फिनटेक था वो ओवरटेक नहीं कर पाया। यही थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि हल्का सा कैंप्स इसलिए बढ़िया लगता है, और वो तुमको आज यहाँ पर नजर भी आ गया होगा कि अगर तुमने यहाँ कहीं पे, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि इसको सेल करके निकलने का ट्राई करो, कैंप्स में पैसा डालो, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तुमने नहीं सुनी थी मेरी बात, अगर सुनी होती तुमने मेरी बात तो शायद तुम उस समय हल्का सा प्रॉफिट में ज्यादा होते। खैर कोई नहीं, ये भी बढ़िया था, क्योंकि अब तो कैंप्स में थोड़ी सी ट्रेन छूट रही है। सीडीएसएल तो छूट गई है, सीडीएसएल देखो छूट गई है, उतना मजा नहीं आएगा, तो 1700 रुपये या अभी आज 1650 में भी कोई बाय करता है, और अभी एक आध हफ्ता अगर वो 1500 रुपये के लेवल्स पे ट्रेड करता है, तो फिर आप लोग कहोगे कि यार ये तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो भी अपनी जगह हो गया। बाकी डिक्सन की बात करूं, 14,600 रुपये के आसपास का मिल रहा है। अब जब तक मिल रहा है तब तक बटोर लो, 13,000 12,000 रुपये तो नहीं मिलेगा, यही लेवल है बस, 14,600 14,700 15 पे मिल रहा था, वही बड़ी बात थी। 16-17 हजार पे चला गया था, नीचे आ गया था, मुझे तो वही उम्मीद नहीं थी। तो बस ये लास्ट लेवल है, इसको जो मिल रहा है इसको बटोरो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, एक आध स्टॉक तो भर लो। पॉली कैप 6,000 रुपये से नीचे भी मिल रहा है, जब तक मिल रहा है बोनस मान के चलो, क्योंकि डिक्सन और पॉली कैप में पता है क्या, पॉली कैप का भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 1 लाख करोड़ का है, मतलब कि लार्ज कैप का स्टॉक है। वही हाल है डिक्सन का भी है। अब डिक्सन और पॉली कैप में वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एज अ लार्ज कैप के दोनों स्टॉक्स हैं, और ये दोनों तब चलेंगे जब निफ्टी चलेगी। निफ्टी चलने वाली है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है निफ्टी में, यहाँ पर निफ्टी बहुत टाइम से साइड वेव चल रही है, एक आध 1.5 महीने में निफ्टी चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस सेंस में फिर आप लोग के पॉलीकैब और डिक्सन जो अभी आप लोग को 6 के नीचे और डिक्सन जो 14 के नीचे मिल रहा है, फिर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलीकैब भी 6200 रुपये के आसपास अभी गया था मई में, तो उसके बाद फिर 6 के नीचे मिल रहा है, तो 6 के नीचे जब जब तक मिल रहा है तब तक आप लोग उसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ई क्लियर एक्स करके एक स्टॉक था, इसको भी मैंने अभी कवर किया था 2400 से 2800 के बीच में, 3,500 चला गया। आज यहाँ पे डाउनफॉल था, ये आईटी सेक्टर का है, कैपिटल मार्केट का नहीं है। 3,500 के आसपास का भाग गया। इस पर तो कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, किसी ने क्या ये बाय नहीं किया था क्या, इसको मैंने कई बार कवर किया था, इसको मैंने खुद 2800 पे कवर बाय किया था, उसके बाद मैंने 2400 पे आप लोग के लिए कवर किया था कि 2400 पे मिल रहा है, बाय कर लो। मैंने 2800 पे बाय किया था, आप लोगों को 2400 पे बाय करवाया था, तो उसके बाद तो मतलब किसी ने कोई कमेंट ही नहीं करता ये वाला कि किसी ने बाय किया है कि नहीं किया है, तो प्लीज जरा स्टॉक जरा एक बार कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे रिलायंस पावर काफी भाग रहा है, इसको भागने दो, इसको प्लीज हाथ मत डालना अभी, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है। अभी हाथ डालोगे जल जाओगे, फालतू मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मुझे की बात मानो। रिटेलर बहुत ज्यादा है, प्रमोटर थोड़ा सा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है यहाँ पर, बट रिलायंस पावर की जो बिजनेस है वो 2025 इस साल स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा अभी
मतलब इसमें मत हाथ डालो क्योंकि सब सर्किट वाले शेयर्स हैं। मैं बहुत पुराना इसको देख रहा हूँ, 2 रुपए के लेवल से मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ, 3 रुपए 2020 से मैं इसको देख रहा हूँ। ये सब ऐसे ही हैं, फर्जी भाग रहे हैं, इनको प्लीज अभी अवॉइड करो। ये अनिल अंबानी वाला है, मुकेश अंबानी वाला नहीं है रिलायंस पावर, तो ये भी मैंने कंफर्म कर दिया है। सुजलॉन का रिजल्ट आया था, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। सुजलॉन वगैरह में मार्केट कैप भी देखो तो बहुत बड़ा बढ़ चुका है, 1 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। इसको प्लीज सुजलॉन को भी अवॉइड करो। इसके बाद यहाँ पे आइनॉक्स विंड बाय किया जा सकता है फिलहाल। इसमें यहाँ पर आज जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो था इसका रिजल्ट। रिजल्ट में थोड़ा सा 19-20 यहाँ पर आ गया है। लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग बाय कर सकते हो, बट अभी 1-2 दिन इसको छोड़ दो, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है फॉल हो जाए, उसके बाद बाय करना है तो उसके बाद ही बाय करना। इतनी जल्दी इसको बाय करने की नीड आप लोग को नहीं है। 1-2 दिन वॉच करो, उसके बाद बाय करने का ट्राई करना, ठीक है। वापस से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अडानी वडानी सब यहाँ पर छोड़ दो। टॉप गेनर्स में येस बैंक रिजल्ट आया था, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया रिजल्ट था। येस बैंक को बाय करने की नीड नहीं है। बैंक्स वगैरह में येस बैंक को तो बिल्कुल ही मत बाय करना, मार्केट का बहुत बड़ा है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक, कुछ लोग मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। सर कुछ नहीं करना चाहिए, जब आईपीओ आया था तब भी ओवर वैल्यूड था, उसके बाद भी ओवर वैल्यूड था। और ओला इलेक्ट्रिक का यहाँ पर रिजल्ट भी अभी 3-4 दिन पहले ही आया था, जहाँ पर बहुत कस के बहुत खराब इनका रिजल्ट आया था। ऑर्डर बुक वगैरह भी इन लोगों की ड्रॉप हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। रिजल्ट इतना खराब आने के बावजूद भी यहाँ पर 5% ही आज बढ़ गया है। ये बोनस की बात है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं कि कैसे बढ़ गया। उसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस वगैरह की बात करूँ, कॉन्कोल एनवायरो ठीक है। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस की भी बात करता हूँ, उसको कई लोग यहाँ पर डाउनग्रेड करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो डाउनग्रेड हो नहीं रहा है। रोज वो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग को साइडवेज या ग्रीन में ही क्लोजिंग दे रहा है, तो उसको आप लोग क्रेडिट ग्रामीण को भी होल्ड करो। 1200 रुपए के आसपास आप लोग ब्रेक इवन पे हो गए, बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे भी मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक भी 1100-1200 रुपए के आसपास का इसने एक अपना बेस बना लिया है। इसके अलावा आइडिया फोर्स वगैरह रहने दो। पीआई इंडस्ट्रीज भी 3800 रुपए के आसपास का मिल रहा है, अगर 39 को क्रॉस करता है तो फिर 4000-4200 के आसपास रुकेगा। तो उससे पहले ये भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। बाकी एक बार आप चाहो तो अपने अपने स्टॉक्स आज कमेंट कर देना, ताकि मैं कल फिर से वही वाले स्टॉक्स कवर करूंगा। क्योंकि आईपीओ से मार्केट में कोई मेजर यहाँ पर न्यूज नहीं है, इन दोनों की लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग यहाँ पर साइड वेज हुई थी या हल्की फुल्की नेगेटिव ही हुई थी, इफ आई एम राइट। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं भी आप लोग को तो लीला होटल्स की जो लिफ्टिंग थी यहाँ पर वो साइड वेज हुई थी, उसके बाद एकदम मतलब एकदम नेट टू नेट यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर ए वी टर्मिनल्स की भी जो यहाँ पर लिफ्टिंग हुई थी, ओके क्या नाम था इसका, लेट मी जस्ट चेक द नेम, ए ई जी, ओके ए ई जी ये रहा। इसकी लिफ्टिंग भी यहाँ पर सिर्फ 3% ही ऊपर हुई थी, जैसा कि मैंने बोला था कि कंपनी अच्छी थी, लेकिन इसका जो वैल्यूशन थी वही यहाँ पर इशू थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ प्रोसैटर्म के बारे में, तो प्रोसैटर्म की जो लिफ्टिंग है वो यहाँ पर आप लोगों को कल मार्केट में होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत मेजर या बहुत अच्छा जीएमपी तो यहाँ पर नहीं चल रहा है। जीएमपी अगर यहाँ पर देखो तो लगभग 10% के आसपास का ही चल रहा है। होल्ड किया जा सकता है लंबे समय के लिए, बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 600 करोड़ के आसपास का ही है। और कंपनी का जो काम भी है वो कोई बहुत मतलब बहुत ब्रिलियंट काम नहीं है कि मैं कहूँ कि अगर ये कंपनी आप होल्ड करते हो तो फ्यूचर में कंपनी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की या एक बहुत बड़ा मार्केट कैप की बन जाएगी। ऐसा तो मुझे यहाँ पर कोई भी सीन फिलहाल तो नहीं लग रहा है। 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कल यहाँ पर लगभग 10% का प्रॉफिट में अगर लिस्टिंग होती है तो 660 से 700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर कोई भी ज्यादा फ्यूचर के लिए मजा नहीं आने वाला। कॉम्पिटिटर्स की बाकी कंपनी में देखोगे तो लगभग ऐसे ही है, छोटे मोटे कंपनी से ही रह जाती हैं। बहुत ज्यादा है भी तो 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव हो सकता है। तो उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, खाली 30% ही है, वो भी अगर होता है, इतनी जल्दी होगा नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने में कोई मजा यहाँ पर नहीं आने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा अगर इसको अवॉइड करोगे, लाइक अगर मिला है तो एग्जिट ले लो, ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। मार्केट में काफी सारे शेयर्स हैं जो अभी भाग रहे हैं, उनमें पैसा डालो, वो जल्दी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ स्कोरा ट्यूब्स की, तो इसकी भी यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो तो आउट हो चुकी है। सॉरी, आज इसकी अलॉटमेंट यहाँ पर आउट होने वाली है, जो कि आप लोगों को लिंक इन टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। लिंक इन टाइम वही अब MUFG हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पर आके आप लोग चेक आउट कर लोगे अपनी अलॉटमेंट इजीली। यहाँ पर रात में 10:30-11 बजे के आसपास अलॉटमेंट यहाँ पर आउट होती है, तो वो आप लोग बाद में चेकआउट कर लेना। बाकी जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट आज मिलती है, लगभग 14,000 रुपये उनके अकाउंट से कट जाएंगे रिटेल वालों के, और HNI वालों के 15 लॉट के लिए 2,10,000 रुपये। रिटेल में एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, चाहे आपने जितना भी अप्लाई किया उससे मुझे मतलब नहीं है। 55,000 लोगों को यहाँ पर रिटेल में एक लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। जीएमपी
यहाँ पे डिसेंट चल रहा है, लगभग लगभग जीएमपी की बात करूँ तो 13% के आसपास। मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग यहाँ पर 1800 रुपये के आसपास का है। बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, तो ईजिली अपना प्रॉफिट यहाँ पे भी आप लोग बुक कर सकते हो। वेल, ये होल्ड करना है कि नहीं करना है ये मैं आप लोग को बाद में गाइड कर दूंगा। अभी के फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही, पहले यहाँ पे आप लोग अलॉटमेंट आने दो। बाकी मिलता हूँ कल, बाकी आज की वीडियो में इतना, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एसएमई आईपीओ में भी कोई मेजर अपडेट नहीं है। एसएमई आईपीओ में कुछ लोग यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे, एसएमई आईपीओ के में जीएमपी वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही है। जैसे ये रही एसएमई आईपीओ की लिस्ट। फिलहाल आप लोग का 3B फिल्म्स करके आईपीओ वाला ओपन है, एक आईपीओ आप लोग का कल परसों में ओपन होने वाला है। जीएमपी यहाँ पर नहीं चल रही, इसलिए मैं आईपीओ को कवर नहीं कर रहा हूँ। फालतू में अप्लाई करने की नीड नहीं, तो फालतू में आप लोग का लॉस हो सकता है। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।